आज के इस लाइव हम्म, सेशन में मैं सभी लोगों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर इस सेशन में। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो सर सबसे पहले तो हमने ये सेशन शुरू किया है केवी करंजा जो स्वीट मेमोरीज का है ये ग्रुप। इसमें हमने ये हम्म, शुरू किया है ताकि हम तमाम टीचर्स के साथ कनेक्ट हो सके जो जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है हम लोगों के लाइफ में, हमारी ज़िंदगियों में। तो सर आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे थोड़ी देर बात करूं आपके बारे में। आप एक्चुअली आज आपको बात करनी है, काफ़ी सारे हैं जो सुनने के लिए बैठे हैं। और सबके जो मैसेजेस हैं सर, आप मैसेजेस देख सकते हैं? हाँ देखेंगे, आप है ना, मैसेज मैसेजेस देख दिखाई पा रहे हैं देगा। सर? हाँ, क्योंकि सर अभी ऑन काफ़ी नहीं सारे किया गया हमारे था। फ्रेंड्स और टीचर्स हाँ हैं। हाँ, मैसेज करना है। ओके। अभी ऑन तो कराते मैं हैं, आपको जस्ट बता वन देती हूँ मिनट। सर हाँ। कौन कौन। ओके। बहुत टीचर लोग हैं ना, तो इसलिए ऑन करना है, मैसेज आएगा ना, वो बता रहे सर हैं। मैं बता देती हूँ। यहाँ पर काफ़ी हम्म। सारे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। हम्म, दीपक आहिरे हैं, विनय खरात, हाँ पद्मजा है, हाँ निरोशा है, मानसी हाँ है। मानसी ने नमस्ते सर लिखा है, आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। हाँ। और बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। संतोष राउत हाय सर कह रहे हैं, सुरेखा है सर। विनय सर एवरग्रीन लिखा है विनय ने आपको। और धन्यवाद धन्यवाद सबको। हम्म, पवन कश्यप, सिबी है लिली मैडम की बेटी। और हाँ सब पतार सर, सभी कोलगांवकर मैडम है सर। हाँ हाँ। तो सर आज बात करते हैं, कुछ आप ही बताएं कुछ अपने बारे में हम लोगों को। आज आपको बोलना चलो, है, हम सब यहाँ बैठे हैं आपको करंजा की सुनने के लिए। हाँ, हाँ, करंजा की स्वीट मेमोरी है। और भी केवी जी करंजा स्वर्ण जयंती मनाया 1 जुलाई को। जी सर। तो सर्वप्रथम एक बार पुनः मैं विद्यालय के प्राचार्य जी को, वहाँ के सभी विद्यार्थियों को जी और पास हुए सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद उनको सर। बधाई देता हूँ इस अवसर पर। धन्यवाद उसके सर। पश्चात यादें जब करंजा की हो रही हैं, जी तो कुछ हस्तियां जिनका करंजा को स्वच्छ स्वस्थ बनाने में या हम लोगों को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो आज हम लोगों के श्री जी आरसीएल जी सर। श्रीवास्तव प्रिंसिपल उस समय के, और जी सर। सब मैं उनको जी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात बिल्कुल सर, हमारी भी मैं हार्दिक एक बार श्रद्धांजलि है। उन टीचरों को भी याद कर लिया जाता है जो समय थी, उनका अभिनंदन करते हैं। उनको कुछ है जो भी प्राइमरी में उस हम लोग, मैं 85 में ज्वाइन किया हेमलता। जी सर। 85 अगस्त 85 8 तारीख को। उस ओके। समय प्राइमरी में हेडमास्टर के पद पर थी कोलगांवकर मैडम। जी और उस समय प्राइमरी में टीचर थी स्पेशल लोग, वसुंधरा मैडम, याद होगा, मोटी सी, इंग्लिश पढ़ाती थी। जी जी कमांडर की बीवी वसुंधरा मैडम, जी नलिनी कनौजिया मैडम, जी दीपा सर। मित्तल मैडम, हाँ जी सर। मेरी जान मैडम, पुतुर मैडम आदि जी प्राइमरी मैरी, टीचर जो याद, मुत्तूर जी तो सेकेंडरी में थी। मैरी मैरी और पुत्र इंग्लिश पढ़ाती थी सर। रजनी नायर, रमणी नायर रमणी मैडम म्यूजिक टीचर। गायत्री मैडम। आज सबको मैं अभिनंदन, हाँ गायत्री मैडम, उनको सबको अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी सर। यादें हैं सेकेंडरी में उस समय आप मौर्य सर, जी 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 और उस समय नाम में था त्रिवेदी सर, मिस्टर त्रिवेदी, मिसेस त्रिवेदी, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। जी सर। लिली मैडम, तत्पश्चात लिली हमारे सिद्धार्थन दोस्तों मैडम में ने भी आपको सेकेंडरी नमस्कार से, लिखा है। हाँ, अब याद कर रहा हूँ सबको जितने नाम आ जाते हैं। ठीक है सर। पाल सर, एक कंपनी थी पाल सर, जी जेके मौर्य, बरई सर, कपिल देव पांडे, यश सर यादव, ये जी सर। अभिन्न जोड़ी थी। इन सब जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। जी लिली मैडम, जोशी मैडम,
और उस समय थी सचदेवा मैडम, जी हाँ। पीजीटी इंग्लिश, जी जिनकी सर। पुत्री प्रीति सचदेवा और सिमी सचदेवा। सिमी को पढ़ाया, प्रीति को मैं नहीं पढ़ाया। अच्छा, वो काफी सीनियर थी। हाँ, जी। उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, जहाँ भी हैं, हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो। जी, वो बाहर हैं सर अभी। बात के आए हुए लोगों में से जी। ओझा सर, अवधेश एपी सिंह सर, नाग देवते सर, देवतले सर, भगवते सर आदि लोगों के नाम याद आ रहे हैं। उन सब का को भी मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओके। यादें उस समय की हैं, तो ऐसे जी। समय में करंजा वह स्थान रहा जहाँ एक से बढ़कर एक प्रिंसिपल, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल आए, जिन्होंने सच्ची नागरिकता की ट्रेनिंग दी है। उनमें से पहला नाम लिया गया आरसीएल श्रीवास्तव जी का, जो नहीं है। केतकर मैडम का जी। महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको भी जी नमस्कार सर। करता हूँ। मंडल जी। साहब थे, केतकर मैडम, संता मैडम, पवार सर, कुछ नाम आप लोगों के याद होंगे, कुछ याद दिला रहा हूँ इन लोगों। और आर डी शर्मा सर, बाद में आए शाती जय, इन सबको भी मैं आज इस अवसर पर, या जहाँ भेंट वार्ता हो रही, जहाँ करंजा की यादें जुड़ रही हैं, इन्हीं यादों में जुड़े हुए उन सभी लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। पुनः उन सभी विद्यार्थियों को, जिनमें से आप लोगों के सेशन शुरू होने से तमाम नाम याद आ गए, मेधावी और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने वाले यहाँ से पास हुए विद्यार्थियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वे जहाँ भी हैं और उन्नत के पथ पर बढ़ें। सर, तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच आपके ओके। आशीर्वाद के लिए। और और सर वैसे, हाँ, जी बोलिए सर। चलिए, कुछ पूछ रहा है? मैं शुरू सर करता हूँ पहले एक पोयम से। बिल्कुल जिस सर, समय मैं बिल्कुल। 85 में ज्वाइन किया, जी। 85 में ज्वाइन किया हेमलता, जी सर। करंजा तो 2-4-10 दिन के बाद ही हमारे मन में उठा था कुछ विचार, वहाँ का दृश्य देखकर। ओके। सही, कभी 2-4 दिन के सेशन में बातें हुई कि करंजा तो वह स्थान है जहाँ लोग देखने के लिए लालायित रहते हैं। जी। तो उसी पर मैं बनाया था, जो कभी नहीं उद्गार कर सका। आज पुरानी डायरी खोला हूँ, कुछ यादों को सजाया हुआ, कैसे लिखा था मैं 4-6 लाइन जी। कवित्व शैली में अद्वितीय करंजा के बारे में। शीर्षक था अद्वितीय करंजा। ओके। बोलो। जी जी सर। एक प्लीज। कविता। जी। निकट पयोधि, पयोधि में सागर, अच्छा। निकट पयोधि लहलाहात प्रायद्वीप, सागर के किनारे लहराता हुआ एक द्वीप है जिसे करंजा कहते हैं। जी। चमत्कार देख रिझत देवगण गाथा सुन के, जिसकी गाथा को सुनकर, जिसके सौंदर्य का वर्णन सुन करके जी। देवता लोग भी रहते हैं कि देखने को निकट जी। पयोधि लहलाहात द्वीप आज, चमत्कार देख रिझत देवगण गाथा सुन के, बनिता बनी है सब रस में सनी है, महाश्वेता खड़ी है रत्नाकर दरस के। कि जहां लक्ष्मी सरस्वती भी इस अवसर को विद्यालय करंजा के है। पंचभूत निर्मित सुसज्जित महीधर से ईला चमकती हिमांशु छवि रख के, जहां पर पर्वत है पंचभूत निर्मित, क्षित जल पावक गगन समीरा। इस मैं उस पीछे के पहाड़ का वर्णन लिया कि पहाड़ के ईला चमकती हिमांशु छवि रख के, कि जब यहाँ की पृथ्वी चांदनी रात को पाती है तो और निखर आती है। तरणी जलयान और बेड़ा के दृश्य हेतु उमड़ा विधान के साथ अपने लेके। जी। तो अपने नीचे जो गेट के बाद कौन सा, मोरा, मोरा मोरा। मोरा जेटी पर तमाम बोट रहती थी, नाएं रहती थी। तो उनको ये लिखा तरणी, छोटी छोटी नाएं, जलयान समुद्री यान, और बेड़ा ये लड़ाई वाली जहाजें। बिल्कुल। तो पंचभूत निर्मित सुसज्जित ईला चमकती हिमांशु रख के, तरणी जलयान और बेड़ा के दृश्य हेतु उमड़ा यात्रियों को ले आतुर हैं। भार्या भी एलिफेंटा पहुंचती, क्योंकि बगल में जब भी बोट से जर्नी होती थी एलिफेंटा की सीनरी दिखाई देती थी। एलिफेंटा केव्स, जी सर। हाँ, और बगल में बूचर आइलैंड है तो उसका नाम सुनकर थोड़ा डर जाती थी। तो
भार्या विहस्ती एलिफेंटा पहुंचती पर बूचर के नाम वह डरती बड़े जोर से कि ये कहाँ कसाई खाने में ले चल रहे हो। और आई उड़न उर में हुई मगन, जागी दिल में लगन अपने भर्ता के संग में। कि उड़न को आकर के गार्डन इत्यादि को देखकर, करंजा के सीनरी को देख करके खुश हो गई। जी रोता मदन, मदन कामदेव जो सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, जी रोता मदन कहीं कर ना चुकाने पड़े। कि हमको टैक्स तो करंजा कर लगा, तो मैंने उसमें जोड़ा अपनी लाइन कि रोता मदन कहीं कर ना चुकाना पड़े, गंजा न बनू द्वीप करंजा में जाकर। कि कहीं गंजा तो नहीं, करंजा से गंजा को जोड़ा लाइन। पर जी कहते हैं बरई, कहते हैं बीजे सर, जाने का अब नाम नहीं, जो आया वो नाम नहीं लेता, हुआ बिल्कुल वह धन्य इस करंजा को पाकर। बिल्कुल सर, तो ये बिल्कुल हमारी यादें उस समय रही, जी मैंने 4 लाइन जोड़ा था उस समय। जी जी सर, बहुत ही बहुत अच्छा बढ़िया, रहा, बहुत वह माहौल रहा जहां पर लोगों में आत्मीयता थी, लगाव था। विद्यार्थियों को दंड भी दिया जाता था, लेकिन दूसरे दिन ही उनकी कठिनाइयों को सुनने वाले लोग थे। बिल्कुल अब वो माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सचमुच करंजा एक स्वर्ग था। वहां के विद्यार्थियों में जो मानवता थी, जो आदर सत्कार की भावना भी बराबर सबको हर एक प्रकार से। क्योंकि एक समय था जी जब सब में अभाव का समय था हेमलता। एक जी जी ड्रेस हुआ करते थे, सब सर्विस वाले बच्चों के बच्चे जहां 90% ऐसे थे। एक बार अंबेडकर मैडम के समय में बोली, क्या बरई सर ये चीज नहीं हो रहा। हम कहीं मैडम यहाँ की परिस्थितियों को देखिए। बोली क्या देखते हैं। हमने कहा 500 रुपए के नीचे पाने वाले, पेमेंट पाने वाले, हाथ में कैश इन हैंड वाले बहुत लोग हैं। बोले क्या बात करते हो। मैं 10 स्लिप दिखाया था उनको, और ये बोली। तो अच्छा लगता था बहुत ही। करंजा की यादें बहुत जुड़ी हुई, कहाँ भूला जा। बहुत सर, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपकी पोएम की काफी तारीफ की है। सचिन राउत का कहना है कि सर अपने स्कूल और करंजा का वर्णन इससे अच्छा और क्या होगा। मानसी और बाकी सभी टीचर्स स्टूडेंट्स ने भी काफी तारीफ की है। अ, पद्मजा है, वर्षा है, इन्होंने भी आपकी पोएम को काफी सराहा है। ठीक हाँ है, तो सर हम आपको जानते हैं एज अ टीचर, जब आप स्कूल में पढ़ाने आए हैं, मगर उससे पहले के आपके लाइफ के बारे में अगर कुछ बता दें आप, तो हम जरूर जानना चाहेंगे। यहाँ पे सभी बैठे हैं जानने के लिए, जैसे आपकी स्कूलिंग, आपका हाँ, बचपन उसके और आपकी शौक। बचपन से शुरू। हाँ सही है। मैं हेमलता, जी मैं 1959 में पैदा हुआ, 1 जून। यद्यपि ये सही नहीं है डेट ऑफ बर्थ, उस समय माँ बाप कहाँ, जो सही बात गए है। स्कूल में लिख लिया गया, पर इर्द गिर्द ही यही रहा है ना। 5-6 महीने का इधर उधर है बस। जी सर। माँ जैसे बताती थी कि ये मेला था, वो मेला था, ऐसा बताती रही। जी मैं सर। साइंस साइड का विद्यार्थी था उस समय। हमारे समय 9th-10th में ही अलग सब्जेक्ट हो जाता था। आप जी फुल साइंस लेकर पढ़ रहे हो या हाफ साइंस बायो लेकर पढ़ रहे हो क्या। मैं कर्रा कॉलेज से पढ़ा, गरीबी बहुत थी। जी 10 किलोमीटर पैदल चल करके हम लोग जाते थे, 7 बजे स्कूल अटेंड कर लेते थे। जी सुनाई पड़ रहा है। जी जी तब सर, आप भी, आजकल तब मुश्किल हम है। लोगों को गर्मी का 7 बजे का स्कूल 10 किलोमीटर पैदल जा करके हम 9, 10, 11 तक गए हैं। ये नहीं कि मैं ही जी था, गांव के 10-15 बच्चे थे। ओके। 11वीं में आकर के एक मामा ने हमको साइकिल दिया 115 रुपए की। तब हम साइकिल, मैं साइंस साइड का स्टूडेंट था, और मुझे ये था कि क्या हमको नहीं आता है। ये अपनी प्रशंसा नहीं, आज आप लोगों ने उभारा है तो यादों को ताजा कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन उस समय 60% नंबर मिलना बड़ा मुश्किल था, और मैं जी टू द पॉइंट लिखने वाला विद्यार्थी था। उस समय के वहाँ के लोग चेकिंग बड़ी गड़बड़ होती थी। 60-61 माने यूपी टॉप, बहुत ज्यादा। जी 74 बहुत ज्यादा। वो उस आईएएस के समय नीचे मेरे ख्याल स्वप्न से, देखता। जी मेरे ख्याल से सर 74, 11th यानी मेट्रिकुलेशन होता था तभी शायद। हाँ होता नहीं, हमारे 11th समय स्टैंडर्ड। निकल गया था, हमारे समय 12th हो गया था। लेकिन अच्छा अच्छा। बहुत ही कम। तो मेरा जब रिजल्ट निकला तो वो कम परसेंटेज 52 लोग देख करके अशर, मुझे भी मैं रो रहा था। जी लेकिन मुझको ये था कि क्या हमको नहीं आता है। लेकिन गरीबी थी, बुक नहीं रहती थी। एक बुक को हम लोग शेयर करते थे 10-10 लोग, टेक्स्ट हाँ बुक को। और तो बोलो गाइड का वो सब है का तो सोचना भी नहीं है कि क्या ये होता था।
स्वयं जी। बनाना नोटबुक। हाँ, अध्यापक लोग ऐसे मिले थे कुछ जी। जो कभी बुक नहीं देखते थे। अच्छा। मैथ्स के तो कर लो, साइंस कभी कहाँ से पढ़े शुरू, हिंदी जैसे थरोली याद, जो सब्जेक्ट इंग्लिश, और ये पढ़ा रहे हैं बुक के बिना चल रहा है। तो ऐसे योग्य टीचर के संसर्ग से हम लोग शिक्षा पाए, नो डाउट। ओके। संस्कृत की पूरी बुक 11th-12th में उनको कंठस्थ थी अच्छा। सिंह साहब से। इस तरह हमारा बीता, साइंस छूटा, मैं फर्स्ट क्लास जी। नहीं पाया। तो हम 3-4 अपने गांव से पढ़ने वाले थे, कोई समझदारी वाली बात नहीं थी, ना ये था कि हमको क्या बनना है। लोगों जी। ने हमारा साइंस छोड़ाया, तो फिर इंग्लिश के कारण हमको फर्स्ट क्लास इंटर में नहीं आया। मैं हिंदी में 67 मार्क्स पाया था 100 में। 50 साल से वो कॉलेज नंबर है जो 67 आया। और हमको पढ़ाने वाले संगठा सर सिंह थे, जो एकदम जी। भोदू थे। प्रिंसिपल के सामने जाकर बोले, देखो हमारा लड़का टॉप किया है। बोले आपके बदौलत नहीं हो अपने से, लेकिन सब गुरुओं की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आज बिल्कुल भी सर। हम उनके सामने अगर देख लेते हैं तो बैठने की हिम्मत नहीं होती है, इतना रहता है। जी। फिर बीए किया, वहीं से बीएड किया। बीएड में भी हमारा मेरी पर उस समय की इतनी मेरिट से अच्छे से हो गया, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो समझो अच्छा। हम लोग तो 1000 रुपए खर्च कर लिखाई कपड़ा लत्ता सब कर करके फिर यहाँ आया घूमने के लिए बॉम्बे में। पर तुरंत जी। मुझे सर्विस मिल गई टीचिंग की। मैं इंटरव्यू दिया, सिलेक्टेड तीसरे दिन, लेकिन वहाँ पेमेंट कम थी। फिर 3 दिन बाद, ये सब 81 की बात कर रहा हूँ, अच्छा। 81 के है समय ना, थोड़ा 2-4 मिनट जाएगा तो चलता है ना बिल्कुल, हेमलता। बिल्कुल सर, आज हम लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, आप अपना समय लेके बात कीजिए सर। 80 मेरा, मैं घूमने के लिए आया, यद्यप मैं गांव में पढ़ा रहा था। मेरा रिजल्ट बीएड का निकला, तीसरे दिन मुझे में 120 रुपए पेमेंट पर एडेड स्कूल में तुरंत रख लिया गया। मैं जी। इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता था 7th-8th को, और हमारे पढ़ाने वाले हमारे गुरु जी थे, क्या स्कूल को चमका देगा पढ़ाई के। और टीटी हैं संतोष सिंह, यहीं पर बॉम्बे में बच्चे याद करते हैं। पारस यादव टीजी की मैथ्स है, अभी भी सलाम दुआ हर समय होती रहती। फिर वहां से मैं घूमने के लिए बॉम्बे आया 81 में। शादी हमारी हुई थी, कुछ पैसे की तंगी, मैं आया, पर यहाँ इंटरव्यू दिया, सिलेक्टेड। ओके। लेकिन उसमें पेमेंट कम थी। तीसरे दिन हमारा दूसरे जगह इंटरव्यू आया जहाँ फुल पेमेंट का, मैं तुरंत इंटरव्यू दिया, सिलेक्टेड। ओके। पढ़ाया मैथ, 7th क्लास को मैथ पढ़ा रहा था, वर्गमूल मैं पढ़ाया। मुझे याद था, शुरुआत किया मैं इंट्रोडक्शन के रूम में, हमने कहा मैं 5 मिनट समय चाहता हूँ। मुझे वो दिन याद है, मैं मैथमेटिक्स को शुरू किया स्पेलिंग से, कि बच्चों मैं ओके। मैथमेटिक्स पढ़ाने चल रहा हूँ, इसलिए पहले मैथ्स की स्पेलिंग देखो, मैथमेटिक्स। तो मैंने समझाया था, एम ए टी बीच में यची, एम-ए-टी यची, अच्छा। एम-ए-टी। तो मैंने कहा टू मैट के बीच में यची, डिग्री अच्छा। आईसीएस। तो अ पुअर पर्सन, यही मैं मेरी डिफिनेशन, अ पुअर पर्सन हु लिव्स बिटवीन टू मैट्स, चटाई। हाँ, हाँ, एक हाँ। गरीब जो 2 चटाइयों के बीच में रहता हो, लेकिन डिग्री मैथमेटिक्स। रखता हो आईसीएस की, दैट इज द कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल, इसी पर बिल्कुल। बहुत खुश हो गए। फिर वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, क्यों हम पेयर लेते हैं, समझाते हैं, सिलेक्टेड। लेकिन वहां पर परमानेंट का मिलते हुए अपॉइंटमेंट, मैं परमानेंट जी। नहीं हो सका क्योंकि वह वैकेंसी थी SC ST की, और मैं जनरल कैंडिडेट। फिर गवर्नमेंट की तरफ से आया, नो प्लीज नोट, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू दिस वैकेंसी ओनली फॉर SC ST। ओके। फिर दोबारा रखा गया, फिर वही आ गई नोट। तब तक वहाँ का मैनेजमेंट और फुल सैलरी वहाँ होती थी। तब सैलरी ही क्या थी, 725, 750, 725, 730 रुपए 700 रुपये। 81 की। हाँ, जी। फिर भी बहुत, उस समय वही बहुत था, क्योंकि 100 जी रुपए में सर। ही खान पान 100 रुपए में खान पान हो जाता है, जितने का आप लोग एक चॉकलेट खा जाते हो। बिल्कुल, आज की तारीख में बराबर सर। आज की तरह। वहां से फिर निकला, फिर एक वहां पर मैनेजमेंट बदला, क्योंकि वो वहाँ के जो प्रबंध कमेटी के मेंबर थे वो एक्सपायर। फिर मैं सिलेक्ट हो गया, दूसरे में इंटरव्यू दिया, वहां भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन फिर वहां पर आ गया, वो 7th तक की स्कूल था, 10th तक,
हमें 7th तक के वहाँ प्राइमरी अपर प्राइमरी ऐसे पोस्ट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट में आज भी है। ओके। फिर हमारा आ गया कि नो यू आर BA B.Ed, सो रिक्वायरमेंट हैज बीन कैंसल्ड। ओ गॉड, फिर मैं डिग्री केवी में भरा और 84 में 84 ओके। में केंद्रीय विद्यालय वरणगांव में मेरी प्राइमरी पहला इंटरव्यू में ही मैं सेलेक्ट हो गया, वरणगांव एज ए PRT। जी और 1 साल वहां पर रहा 84 में। अगस्त 84 में गया, 85 में आपके करंजा में आ गया आप लोगों की सेवा के लिए। अब इसके बाद की जर्नी आप शुरू कराइए, तब हम कुछ कहें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका आना हमारे लिए भी काफी लकी ही रहा है, क्योंकि एलिजिबल, आई मीन हम लोगों को इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं सर शुरू से ही, कि वी एक्चुअली आर थैंकफुल। सबके लिए, सबको हम लोग थैंक यू बोलते हैं। और सर एक बात तो मैं जानना चाहूंगी, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते हिंदी कैसे सर? वही मैं साइंस, वही बता रहा था कि मैं साइंस का स्टूडेंट था। आज भी मैं गांव में जाता हूं तो मुझे मैथ्स की सवाल देशी और देशी सवाल में लगाने में मैं बहुत माहिर हूँ। इवन मैं मंगला स्कूल की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैथ्स का एक प्रिंसिपल साहब ने एक सवाल रखा था। मैं बहुत विद्यार्थियों से पूछ चुका हूँ कि 100 रुपए को 7 पैकेट में इस प्रकार रखो कि कोई भी मनी पैसा मांगे आप पैकेट देना है। मैं शुरू कर दिया लगाना, तो एक वहां PGT मैथ थे, वो बोले ए बरई ये तुम्हारे पास का नहीं है। लेकिन मैं 3 मिनट के अंदर लगा दिया, उनको नहीं आई। मैं अपनी प्रशंसा ही प्रिंसिपल के पास उतर गया, बोले कौन लगा? बोले बरई। वो तो खूब उठ करके आए हाथ में, बोले बरई इसीलिए मैं आपका अपॉइंटमेंट किया कि यू आर जीनियस। उनकी वर्डिंग है, मैं आज ये कहने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा। तो मैं लगा लेकिन देता था ऐसी सवालें। और पर मैं सर 10th मानना तक पड़ेगा। जी 10th तक की मैथ्स बहुत फास्ट कर लेता था। इवन स्टेट गवर्नमेंट का तो मैं जितना फास्ट अब नहीं आता, उस समय 81 82 में मैं जितना फास्ट 10th की मैथ्स कर सकता था, अच्छे अच्छे टीचर नहीं कर पाते थे। क्योंकि एक बोर्ड का एग्जाम आया था, 2 मैथ्स के टीचर फंसे थे, तब तक मैं लगा के दे दिया। बोली बड़ी इतनी मैथ्स तुम्हें कैसे आती है? हमने कहा सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों के सहयोग से सीखा। करंजा में भी मुझे देखो सेकंड में मैथ्स पढ़ाने का मौका मिला। केतकर मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमको कहा बड़े सर नो बड़ी जी। एक समय था करंजा में ढाक नहीं मिलते थे जी आप लोगों के समय। सेकेंड बिल्कुल बिल्कुल स्टैंडर्ड को स्टेशन। मैथ्स पढ़ाया, हिंदी को पढ़ाते सेकेंडरी में। 4th जी स्टैंडर्ड को मैथ्स पढ़ाया, 6 को मैथ्स पढ़ाया। इवन वसंता मैडम ने कहा नो मिस्टर बरई ओनली यू एंड यू हैव टू टीच मैथ्स इन 8th स्टैंडर्ड। मैं 8वीं अच्छा को मैथ्स पढ़ाया, अपना हिंदी भी पढ़ाता था, मैथ पढ़ाता था। मतलब हमारा इंटरेस्ट बहुत रहा। और मैं तो अपने क्लास में भी 15 मिनट पढ़ाने के बाद मैं इसके लिए दे देता था कि आप लोग पढ़ो, क्योंकि मैथ्स आपका दुरुस्त हो गया तो हिंदी हम यूं दुरुस्त कर देंगे। सर, तो ये हिंदी में सब भी कोई बातें कह नहीं सकता कि आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपने हिंदी भी हिंदी इतने अच्छे से पढ़ाई है। हिंदी में मैं 35 साल में अभी मेरा कोई रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाया इसीलिए हर साल मुझे सर्टिफिकेट यहाँ से वहाँ से मानखुर्द, तब तो ऐसा सर्टिफिकेट मिलता नहीं था। मानखुर्द में तो हर साल हमको आकर करके प्रिंसिपल के द्वारा असेंबली में, क्योंकि लगभग जो बॉम्बे में हाईएस्ट स्कोर रहता था उसमें मेरा भी एक नाम रहता था। ओके हर साल कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। 99 तो 99 में हाईएस्ट है, तो हमारा 99 एक बच्चा 2 बच्चा रहता था। 98 की तो आप लोगों के समय तो 85 मार्क्स ही बहुत होते थे। अब तो 98 99 100 भी होने लगे। मैं 99 5-7 बच्चों को 98 की तो संख्या बहुत हो गई इस 10 साल के अंतर्गत, तो देता रहा हूँ, ऐसा रहा है। जी सर। नहीं, क्योंकि हमने जो हिंदी पढ़ी है आपके द्वारा सिखाए गए हम लोगों को समास, व्याकरण में आपने बहुत ज्यादा जोर दिया है। व्याकरण तो मैं एकदम दुरुस्ती के साथ मैं कहता हूँ व्याकरण जी तैयार कर लो, मतलब छोटी छोटी बातों को क्लियर कर लो और सब तो अपने आप आता जाता है। जी उस सर। पर मैं मुझे बहुत ही फोकस करता था। सर मुझे अच्छे से याद है, जब आप हम लोगों को हिंदी पढ़ाते थे, डे वन आपने हम लोगों से वर्णमाला लिखवाई थी हमारे क्लास में। वो और तो मैं लास्ट तक रिटायर्ड हो गया लिखवाता रहा, बिना लिखाए मैं कहता था ये आपकी बेसिक है। जी 9th 10th को क्या सर, फिर वही बेटा ये पहले पेज पर देखो कि हमने यहीं से चलना सीखा है, इसको नहीं भूलो, ये मेरा था मोटो। इसलिए मैं हर साल लिखवाता था, हर साल। ओके। तो सर एक्चुअली क्या है कि उस दिन मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको वो इंसिडेंट एक्चुअली बताने के लिए बैठी हूँ कि उस दिन हाँ। आपने जो वर्णमाला लिखवाई थी, मेरे ख्याल में हम लोग एक 7-8 बच्चे थे जिनको छोड़ के पूरी क्लास को फुल चैरिटी में अपनी पिटाई की थी सर। बहुत चलो। पीटा था, बहुत पीटा था। इनफैक्ट कल मेरी बात हो रही थी शैलेंद्र कोहली से, आपको याद होगा शैलेंद्र हाँ, कोहली।
दोनों शैलेंद्र कोहली याद है। जी। तो जो हमारे क्लास में था हाँ, शैलेंद्र कोहली, वो हाँ। और मैं बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर से पूछना कि सर आप हाँ। मारते समय आपकी घड़ी कैसे खुल जाती थी। एक्चुअली मैं घड़ी का आज भी घड़ी मैं ज्यों बाहर निकलता हूँ त्यों पहनता हूँ, ज्यों अंदर आए तुरंत रखता हूँ, सबसे पहले मैं घड़ी उतारता हूँ फिर हाथ पैर धोता हूँ आज भी। और ओके। मैं इसलिए थोड़ी ढीली रहती थी, खुलती थी, और लगता था मुक्का तो मारने का मैं आदी रहा, लेकिन दूसरे दिन प्यार भी उतना देता था हेमलता। बिल्कुल वो बिल्कुल क्षणिक सर, रहता, इसमें कोई शक नहीं क्षणिक है, इसमें रहता कोई शक था। नहीं है। इसलिए बस वो कभी कंप्लेन नहीं विद्यार्थियों ने किया मेरी, ये मेरे नहीं लिए सर, बड़े कोई गर्व की कंप्लेंट, बात। क्योंकि सर आपके वो पिटाई के डर से भी आधे बच्चों ने हिंदी अच्छे से पढ़ ली थी। क्यों आपने एक एक चीज का बहुत ध्यान रखा है, मुझे याद है, बहुत कुछ याद है आपके पढ़ाई हुई चीजों में से। कवियत्री और कवयित्री, जिसके ऊपर कवित्री आपने तो खूब पिटी। बहुत है, कवित्री, जी सर। आशीर्वाद, तो वो ये दो मात्रा की गड़बड़ की महत्वपूर्ण। वजह से जिन जिन हाँ, लोगों ने ये गलत लिखा था हमारे उस दिन उनको भी फेमस आपने शब्द थे। अच्छी खासी पनिशमेंट दी थी। हाँ। अब बात करते हैं केवी करंजा की सर। सर उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास कुछ है आपके लिए, आप सुने, साथ में जो हमारे लाइव सेशन को जुड़े हुए हैं वो भी सुने और बताएं कि आवाज़ किसकी है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये आवाज़। ठीक, ठीक। एक मिनट सर। सुनिए प्लीज़, ये खास आपके लिए किसी ने मैसेज भेजा है। प्रिय मित्रों, मैं और बरई सर लगभग 14-15 साल तक करंजा में एक साथ व्यतीत किए। बरई सर जब भी मिलते हैं हंसते और मुस्कुराते हुए मिलते हैं। वे बच्चों के साथ बड़ी जल्दी घुल मिल जाते थे। यही नहीं, वे बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी घुल मिल जाते थे। वे एक सदाबहार हीरो की तरह सदाबहार अध्यापक थे। फिलहाल अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका रिटायर्ड लाइफ सुखमय बीते, वे जहां कहीं भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें। अंत में मैं सावधान और विश्राम चाहता हूं। आनंद पाल सर। बहुत बहुत बताएंगे धन्यवाद सर। सर। हाँ, पाल सर हैं हमारे बड़े भाई। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके भी रिटायरमेंट की लाइफ के सुखमय जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओके ओके। तो सर किरण सर थे, पत्तार सर थे। किरण सालो, जी जी। पत्ता सर तो हमारे पड़ोसी ही थे जी सामने, किरण सर। ए जी टाइप किरण थ्री सर में तो जब सुन आया रहे था। हैं। जी वो सुन रहे हैं सर, वो भी बोल रहे हैं जी सही बात है, टीचर्स कॉलोनी में ऐसे इश्यूज होते थे। हाँ, डांडिया में जब म्यूजिक ज्यादा बजता था तो जोशी मैडम को काफी ऑब्जेक्शन हुआ करता था। तो ये और सारी किरण यादें सर हैं तो उस सर। समय, किरण सर जब मुझे उस समय तो 35 kg थे, इस समय तो फेसबुक पर काफी हट्टे कट्टे दिखाई देते हैं, हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं कि वैसे ही हैं। सर अभी ठीक है, उनका भी सेशन हुआ था, सुजीत ने लिया था लाइव हाँ, सेशन उनका। हाँ, हाँ। तो वो भी लाइव हैं, सुन रहे हैं आपको सर, कांटेक्ट करके जवाब जरूर दे देंगे आपको। तो सर अब क्लियर है। बात हो रही थी। हाँ हम्म, सर बिल्कुल क्लियर है, अभी क्लियर है। हम्म, तो सर बात हो रही थी उन दिनों की। सर हर हम्म, टीचर के लाइफ में, हर शिक्षक के लाइफ में काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत हम्म। स्टूडेंट्स आते हैं, मगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपने काफी स्टूडेंट्स के नाम गिनाए हैं, अभी आप गिना भी सकते हैं आपको याद हो तो। मगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स के लिए भी खास होते हैं। ऐसी कोई मेमोरीज सर, चाहे बहुत करंजा है, से हो या बाहर से। बहुत है, बहुत है। आपके करंजा जैसे। की बात करता हूँ, तमाम लिस्ट है, और कहाँ कहाँ किसने आके क्या। ये जरूरी नहीं होता है हेमलता कि वो विद्यार्थी पढ़ने में ही अच्छा हो, कुछ बिल्कुल। अपने व्यवहार से, कुछ पढ़ने के बिल्कुल। हिसाब से जी। जुड़ ही जाते हैं टीचर से। और मैं कहता बिल्कुल। हूँ जो भी जुड़ता है टीचर से, अगर टीचर सही है, विद्यार्थी सही, तो उसमें इंप्रूवमेंट भी बहुत होता है। देखो पहले पर 3 नाम आ रहे हैं हमको याद। मीनाक्षी अग्रवाल थी, सिमी सचदेवा थे, और शलाका पाटिल, जिसे मैं रानी लक्ष्मीबाई कहता था, जी। डॉक्टर शलाका पाटिल। जी वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जी हाँ। हाँ, और जेजे में थी, अब कहाँ है नहीं मालूम। जेजी में मेरी मुलाकात एक बार हो गई थी, एक बार ओके। एल्यूमिनी में करंजा बात हुई थी। ये जब दहाड़ती थी वो, जब तो मैं तो रणचंडी या रानी लक्ष्मीबाई कहता था शलाका पाटिल को।
अच्छा। ये डिबेट के तौर पर तीनों लोग, सिमी इंग्लिश में, ये दोनों हिंदी में खूब जुट जाते थे। हिंदी इंग्लिश दोनों पर कमांड था, लेकिन ये प्राय डिबेट और उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत रहता था, दिया हुआ लिखा हुआ, और ललकारती थी फर्स्ट सेकेंड। फिर जुटे। जी। और भी कुछ यादें आ जा रही हैं कि मैं बधाई भी दे रहा हूँ दीपक कहरे को, जो एक सीधा साधा विद्यार्थी छोटा आज प्रिंसिपल की पद पर। यहाँ से काफी पांचवे शानदार। मैं उन दो लोगों को भी बधाई दे रहा हूँ, बेहरा सर जो प्रिंसिपल हैं इस समय कलकत्ता में, और जेपी सिंह इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, वो भी प्रिंसिपल हैं इस समय गुड़गांव में। कांटेक्ट में थोड़े कभी कभी हो जाते हैं हम लोग, उनको भी बधाई देता हूँ। जी फिर जी दौड़ जी। आया, हेमलता भी उन प्रिय विद्यार्थियों में से थी। भाई धन्यवाद सुदर्शन सर। तो तेज नहीं था, लेकिन हेमलता को बरई सर बहुत मान देते। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल हर सर, समय, और बिल्कुल आप। आपका भी वो पोलाइटनेस जो था वो भूला नहीं जाता। शैलेंद्र कोहली भी पढ़ने में तो अच्छा नहीं, यद्य कहिए तो मैं 9th में पास, एक साल फेल हुआ तो पास कराने में हमारा योगदान रहा, थोड़ा कह करके कि भाई नहीं ऐसा मत करो, उसका हुआ। और उसकी माँ तो हमको समझी बहुत ही मानती थी, कभी भी ओकेजन जब पड़ता था इनवाइट करना दोनों लोगों को, तो जा जी करके चाय पानी कर करके भी, क्योंकि ये सब जब दुर्गा जी बैठाते हैं तो घर में जाता रहता। जी सर। बहुत पढ़ने में विद्यार्थियों की तो लिस्ट, सिनी नायर, मनोज सिंह, ये टॉप क्लास की। और जी इधर बाद में चल करके मथीन अहमद, उसके घर के 3 बहनें, जबीना, मुइजा, सुमैया, ये भी इनके घर भी मैं थोड़ा पढ़ाया हूँ। और वो दिन मुझे बहुत गर्व महसूस किया जब एनएडी हॉल में मीटिंग चल रही थी पेरेंट्स एसोसिएशन की, और मथीन ने बोला कि आज मैं जो कुछ हूँ उसमें बरई सर का भी योगदान है, मैं मैथ्स पढ़ाया था। बहुत अच्छा लगा। तो एक लंबी लिस्ट है हमारे यहाँ तो अच्छे विद्यार्थियों के, भावुक विद्यार्थियों के, जी। किसका किसका नाम गिनाओ, कुछ आते रहे। ये सब याद है, मानसी याद है, सचिन राव, सुजीत राव, छोटे छोटे एकदम जैसे चुन्नू मुन्नू, अच्छा। है ना, वो सब याद आ जी रहा है। जी आ, जी। और ओके सर। तो और भी काफी स्टूडेंट्स होंगे, धीरे धीरे सर के जहन में आते जाएंगे। सर आप बताते जाइएगा जैसे जैसे आपको याद आता जाएगा। रहा सवाल मेरा सर, नाम तो नाम तो मेरे लाइफ में तो आपका अब ये देखो ईयर याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन नाम तो बहुत, हमारी बहुत प्रिय शिष्यों में देवदत्ता रहा है, देवदत्ता का डीजीएम का लड़का जेएनपीटी, वहां से रेवन करके एक लड़का था, मिस्टर रेवन के डीजीएम थे, उनकी लड़की अक्षता, जिसका व्हाट्सएप पर आ जाता है कभी कभी और फेसबुक पर। मैं तो फेसबुक अब नहीं चलाता, लेकिन महीने में एक दिन खोल देता हूँ, क्योंकि अब अच्छा। आंखें, मैं गाता रहा पहले से कि जब आंखें रहीं तो नजारा न था, आज आंखें गई तो नजारा मिला। इसलिए फेसबुक को मैं कम यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यों शुरू करता हूँ तमाम लोगों की लिस्ट आ जाती है, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट, और मैं सबको कर दूं तो रोज उत्तर देता रहूं, तो थोड़ा हट जाता हूँ। तो अच्छा। नेम एक आनंदिता थी, जिसको हम लोग ओनियन दा, अशोक भी था, डॉक्टर अशोक, ओनियन आनंद। दाता कहता, मैं भी कभी ओनियन दाता, क्या सर आप भी ओनियन दाता कहेंगे? कहे अरे ये लवली नेम है, निक नेम है, इसको एक्सेप्ट करो। बिल्कुल जयवीर, आनंदिता से। जो इस, हाँ, जो इसमें डॉक्टर है, जी न्यूरोलॉजिस्ट अमेरिका, वो जिस दिन जब उसका सिलेक्शन हुआ तो आया था, पैर छू जी। करके। मैं एनएडी के टाइप 3 में रहता था, लिली मैडम वाले क्वार्टर में, इसमें लिली मैडम रहती थी, बाद में उषा मैडम रही। तो हाँ हाँ। उन लोगों के भी नाम आ गए, उषा, कमला, और वेदापति मैडम। इन लोगों को अभी बहुत हाँ बड़ा योगदान रहा, 2 साल 100% रिजल्ट दिए हैं। आर्ट्स जी। ग्रुप में भल्ला मैडम, अय्यर मैडम और विश्वेकर मैडम, अच्छा इन जी। लोगों ने भी आर्ट्स, और एपी सिंह 93-94 के 2 साल 100%, हमें प्रिंसिपल सर 100% चाहे, जैसे हम एपी सिंह को कहे थे कि आपको घर पर पढ़ाना होगा फ्री ऑफ कास्ट, और 20 बच्चों को करीब पढ़ाया, 100% रिजल्ट 2 साल दिए हैं मैथ में। तो मैं जिसको कहता था जी लोग तो सुन लेते थे। थोड़ा 95 से जी। 2 या 2000 के करीब माहौल थोड़ा बिगड़ा था, थोड़ा बिगड़ा था। उसमें क्या, जी हम पुराने के या नए के विचारों में थोड़े तालमेल नहीं बैठते थे, लेकिन बाहरी था, घर पर मेल मिलाप ऐसा ही रहता था। और आज तो बहुत ही जोरों पर चल रहा है, जैसे झा सर थे, रामकृष्णा सर, न, ये, और
नागदेवते सर, भगवते सर, देवतले सर, ये सभी जी। आज ही याद करते हैं हम लोगों से बातचीत हो जाती है दाकदा। ओके सर, सुजीत का कहना है कि वो अगर आपका कोई दूसरा डिवाइस चल रहा है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम करने के लिए कहिए। मैं ही तेज बोल रहा हूँ और बंद है ना। दूसरा कुछ नहीं चल रहा है अमृता, मैं ही तेज बोल रहा हूँ, अब स्लो बोलूंगा क्योंकि ओके। मेरी आदत है जोर से बोलने की। नहीं सर, टीचर्स को जोर से बोलना ही चाहिए, पूरी क्लास के कान में नहीं, करंजा दिमाग में में करना चाहिए ना सर। करंजा में जब मैं और यू आर मौर्य पढ़ाते थे तो पता चल जाता था, एक कोने वो प्राइमरी टीचर यू आर मौर्य, उदयराज मौर्य मैथ्स, और इधर मैं हिंदी। तो हाँ, जी। स्कूल गूंज रहा है। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, चलो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो एक्चुअली सर, मैं अपनी बात कर रही थी। मैं अभी आपसे मिली हूँ सर। आपको अगर याद है तो हाँ, शायद कई बार कई बार फ़रवरी में हम लोग चेंबूर स्टेशन में मिले हैं। चेंबूर स्टेशन पर मिले थे, हाँ बिल्कुल याद सर, है। हम आप शायद हाँ, कार्ड छापने के लिए जा रहे थे। हाँ वही कार्ड वगैरह था। जी, तो उस वक़्त मैंने आपसे पूछा था आपकी सेहत के बारे में। आपने कहा था रिटायर हो और चुकी हूँ। रिटायर में मई 2009 में हुआ। शादी, बड़ी लड़की हमारी अनुपमा, अनूप और अनुराधा। अनुपमा जो है केसी इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर है, जी, केसी इंजीनियरिंग कॉलेज थाने। लड़का जी, एलएनटी में टीएल है, टीम लीड। जी। और ओके, छोटी अनुराधा, जिसे हम कुट्टू के नाम से वहाँ कहते थे, वो इस समय जी। एसोसिएट मैनेजर है लायन एंड ब्रिज में। तो तो सब सर, एक सब अच्छे हैं। एक हाँ, रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि ज़िंदगी के इतने लंबे सफ़र में आपके साथ में जो रही हैं, आप तो उनको ज़िक्र करना ही भूल गए। क्या आप उनको बुला सकते हैं? हम सब उन्हें एक बार देखना चाहेंगे। बहुत समय हुआ उनसे मिले अरे हुए। यहीं यहीं पर है, पर मैक्सी में है। चलेगा सर, कोई बात नहीं है। एक बार उनसे हम मिल लेते हैं। हाँ, सर, अरे मोबाइल यही थोड़ा-सा सामने हटा कीजिए। वो बराबर सुन रही हैं। जी, जी, एक बार देखा, उन्हें बुलाइए। और अच्छे से। अरे सर, उठा। आप साइड में बैठ जाएँ, हम आपसे भी बात हाँ, करते हैं। एक सर, मिनट। एक हाँ, ईयरफ़ोन उनके मैं भी कान हट में दे जाता दें। हूँ। नहीं, नहीं सर, आप बैठे रहिए। आप भी बैठे रहिए सर। नमस्ते। है ना, खुश रहो। जी, कैसे हैं आप? ठीक हो। करंजा से जाने के बाद टीचर्स जब हमारे ट्रांसफ़र चले गए, तो आप लोगों से भी मिलना नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि सब आज एक मौका मिला है, आपसे हाँ, भी बात बहुत कर अच्छा लें, लग रहा है। अच्छा लगा। तो अभी रिटायरमेंट लाइफ़ है सर की, सर घर में रहते हैं, तो घर में भी क्लास लेते? नहीं, नहीं, अभी नहीं सर लेते, रिटायर्ड नहीं लाइफ़ लेते। जी रहे हैं टोटली। हाँ। ओके। तो वही एक्चुअली क्या है कि हम जब करंजा में रहते थे, मिलना होता था। आप लोगों से बहुत प्यार मिला है मुझको भी। आमने-सामने बात होती थी, आप थे, पॉल सर की वाइफ़ थी, तो ये मिश्रा सर की वाइफ़ थी। सभी आप लोग साथ में बैठते थे, 223 हाँ, बिल्डिंग में आप लोग बाहर आके बैठते थे, शाम का वक़्त आप लोग साथ में गुज़ारते थे। वो सारी यादें एकदम से ताज़ा हो गई आज सर से, माइंड रिफ्रेश हो गया। हाँ। तो और आप कुछ कहना चाहेंगी? ठीक है, बस ठीक। ओके, सर को दे दीजिए। धन्यवाद हेमलता बुलाने के लिए। सर, मैंने उनके साथ काफ़ी समय गुज़ारा है करंजा हाँ, में। इन सभी बहुत ही। टीचर्स हाँ, सर, टीचर्स तो थे ही हमारे साथ में, मगर इनके साथ भी काफ़ी क्लोज़ रिलेशन। रहा है। आपका तो सर काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि आप समय-समय पर मुझे मिलते रहे हैं। जब भी मेरे स लाइफ़ में कोई ऐसा ऑड टाइम आया है, तो तब आप मेरे साथ खड़े हुए। मुझे अच्छे से याद है जब मैं थोड़ा बीमार थी, तब भी आप शायद करंजा में शादी अटेंड करने आए थे। आप, हाँ, यू आर मौर्य सर घर में आके मुझसे मिल के गए थे। वही। तो एक काफ़ी सारी यादें हैं जो ताज़ा हो गई आज आप लोगों से बात करते हुए। सर, यहाँ समर कोलगांवकर हैं, शीतल देसाई हैं, सब जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, सभी आपको नमस्कार कह रहे हैं। सबको नमस्कार के साथ आशीर्वाद देना कि जहां भी रहें लोग आगे आबाद रहें, खूब फले फूले आगे बढ़े, नाम रोशन करें माता पिता का, करंजा का, और हम लोगों को भूले नहीं। नहीं सर, आप क्योंकि लोगों को कैसे कोई भूल सकते हैं? और समर तो हमारे प्यारों में से एक था। अमर से उतना नहीं, क्योंकि अमर थोड़ा कट कट रहता था, लेकिन समर तो हर समय बरई सर बरई सर बरई सर। तो अच्छा, और समर को और सुप्रिया को, दो को मैं बहुत ही लाइक करता था। ये दोनों कोलगांवकर मैडम
जगदम्बा है जो करंजा के जननी शुरू से अंत तक उस नेडी को परिवर्तित हुआ, तो वहां से 40 साल बिताए। तो ये दो बिल्कुल। बच्चे बहुत, हाँ। अमर थोड़ा पढ़ने में भले वो थोड़ा हट करके रहता था, उसका वो सुधीर चौधरी सुधीर वगैरह के साथ, लेकिन समर तो फटाफट बड़े सर तो सब याद ओके। आ रहा है। लोग एक एक ओ क्या सब यादें आ रही हैं। अब 61 बराबर सर। 62 हो रहा है, भूल रहा है, फिर भी याद आ जा रही है। नहीं सर, आप भूले नहीं, आपने इतने सारे टीचर्स के नाम शुरू में जो गिनाए हैं, नहीं सकते हैं कि आप भूल रहे हैं कुछ। हाँ, स्टूडेंट। मैक्सिमम जी। लोगों से जुड़ा हूँ, भले मैं 1 महीने 15 दिन पर मैं स्वयं जिनसे फोन कर लेता हूँ, बैठे बैठे और क्या करना है। हाँ ये सब। और तो परिवार भी जो चाहती हो, सब लोग बहुत खुश हैं। बेटा बहू हम 4 ही हैं यहाँ पर। बहू की 25 जून को ही बेटे की शादी हुई, और अभी 22 नवंबर को ये अपना बेटी की शादी हुई। जो जहाँ है हाँ। सब लोग, ये लोग साथ में हैं। अच्छा बहू अच्छा। भी अपना बैंक में है, काम करती है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक्चुअली वो इंडिया जी। फर्स्ट कंपनी में है, लेकिन फाइनेंस करती है बैंक ऑफ बड़ौदा को, तो 4 दिन बैठना पड़ता है। इस समय तो 1 दिन ही जाना पड़ता है वीकली। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, का एकदम तो परिवार है। मैं खुश हूँ, जी लगता है बुढ़ापा सर, अच्छे ये से कटेगा। तो अभी रिटायर्ड लाइफ आप घर में आराम से आराम से, बिता रहे हैं। आराम, हाँ हाँ। ओके। इस समय बाहर भी नहीं निकलता, लोग जा करके सब सामान वामान लेना, हर एक चीज। मतलब हमारा बहू भी एकदम सीधी सादी अच्छी मिली है। जी। कोई दहेज वहेज की नहीं बात रही, एकदम सीधे। नहीं सर, बस देखा गया, हुआ दोनों तरफ से, यस, इधर का खर्चा हम बहन कर लिए, वहाँ का खर्चा वो कर लिए, हो गई शादी बढ़िया से। यही होना चाहिए सर, काफी अच्छा हाँ रिवाज है ये। हाँ। तो मैंने बहुत नियम तोड़े अपने यहाँ के, जिसको एकदम जी, लोगों ने लाइक किया कि हाँ सही है, ऐसा होना चाहिए। किसी ने तो इनिशिएटिव लेना चाहिए सर। बिल्कुल। हाँ, किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा। बिल्कुल सर। सर, कुछ और यादें जो आप जिनको स्वीट मेमोरीज में रख सकते हैं करंजा से? कई है। कुछ इंसिडेंट्स, एक, कुछ इंसिडेंट्स। हाँ, चलो इंसिडेंट एक कर रहा हूँ। जी। सुरभि कौल, इस वक्त डॉक्टर है बाहर कहीं। ओके। केतकर मैडम का वो कड़ा शासन चलता था, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ और उनकी यादें कुछ तरोताजा कर रहा हूँ। जी। केतकर में वो तो एक जगह बस खड़ी हो जाती थी पीछे हाथ कर करके, क्या मजाल कि कोई बच्चा बाहर निकल जाए। बराबर है, काफी स्ट्रिक्ट रही सबसे है। इनोसेंट गर्ल निकल गई वो सुरभि। बस वो पूछी कैसे, सुरभि कुछ बोले कि तमाचा लगा दी। अब वो लगी रोने, एक तो वो गोरी लड़की कश्मीरी, एकदम उसके लाल हो गए थे बाद में उसे कही, बड़े सर मेरी गलती क्या थी। और मैंने उसको प्यार से कहा, गलती तो बड़े करते हैं लेकिन नाम छोटों का आता है, पर उसे आशीर्वाद करके स्वीकार करना चाहिए बेटी, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बस वो हंसती हुई गई। मतलब मेरे वो कहे, दूसरे कहे मतलब मेरी गलती नहीं थी ना सर, हम कही नहीं थी, लेकिन बेटे तुरंत जो है रिएक्शन नहीं करती, खुशी। एक बार नंदिनी बोर्ड के, याद होगा ना, एक को महात्मा गांधी कहता था। बोर्ड के सर। परिवार आपके बगल वाली बिल्डिंग 2-3 बिल्डिंग छोड़ करके रहते थे, थोड़े आप लोगों से पीछे। अच्छा। उस समय स्कूल पर चल रहा था यूनिफॉर्म चेकिंग, बहुत जोरों पर चलता था। मैंने वो प्रथा तोड़वाया, वो भी जिक्र करूंगा। वो रोते हुए चिल्लाते हुए गई, ज्यों ही चढ़ाई पर हम लोग जो यहाँ से जा करके सीधे जब चढ़ाई पर होता था अपना स्कूल की तरफ, रो जी। रही है जो। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तब तो इसके पास स्कूटर था 2 लोगों को, सब तो साइकिल जाने वाले तो वहां से पैदल ही जाते थे। हमने कहा क्या, नहीं सर नहीं सर, हमने कहा नहीं बताओ। तब रोने लगी, मेरे पास एक ही सॉक्स है, एक सॉक्स मिला ही नहीं, और ये मुझे पकड़ा जाएगा। हमने कहा आज तो ब्रह्मा भी नहीं, मैं यही वर्डिंग था, आज तो ब्रह्मा भी नहीं पकड़ेंगे बेटा, आज तो चलो तुम और मैं बोलूंगा। तो बहुत ही वो बातें थी। एक बार ऐसे ही सुरेखा जो है फेसबुक पर, देखो सुरेखा भास्कर है ना, अच्छा। है फिर, वो मोस्टली फर्स्ट आती थी, याद होगा, यूनिफॉर्म चेकिंग में। तो मेरा अच्छा। टीचर को बोलना पड़ता था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड घोषित करना पड़ता था, बोलना था। तो मंडल समय का समय, मंडल जी का समय था मेरे हिसाब से। मैं जी। माइक मुझे मिला था 5-6 दिन के बाद, और जी। मेरी वर्डिंग पहले थी कि प्रत्येक, क्योंकि मैं सदैव मैं गरीबी देखा हूँ हिमलता, इसलिए गरीबी वाले बच्चों को मैं बहुत लाइक करता था। अगर वो प्रेम से कर दिया, देखो मैं ही एक था, मेरे यहाँ फाइन नहीं होती थी, लास्ट दिन मैं सबका जमा कर देता था पैसा, और बच्चे फिर बाद में देते थे, पेरेंट भी खुश होकर के हमको देते थे, हमारा पैसा कांड हुआ। लेकिन मेरे यहाँ फाइन नहीं कोई देता था,
मोस्टली शायद ही कोई फाइन भरा होगा, नहीं नहीं, नो फाइन, हम तुरंत भर देते थे अपने यहाँ से, तब पैसे कम थे। यहाँ जब बढ़ गई फीस तब, नहीं तो मेरी आदत थी कि लास्ट डे जो 3 दिन 4 दिन मिलते तो उसके बाद सबका भर। तो ऐसा रहा माहौल। तो ये सब बातें हैं जी। और भी ओके यादें कोई आज कुछ आ जाएंगी तो बोलूंगा, क्योंकि आज सर, आप लोग हमारे एक एक क्लास की भी बातों को काफी याद दिला रहे हो, ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है। मैं भी उस माथे पर हाथ रख के और कोई बात। हाँ नहीं सर, मैं इसलिए भी याद दिला पा रही हूँ क्योंकि स्कूल के अलावा मैंने आपको कॉलोनी में भी देखा है। और हाँ। आपको ही नहीं, काफी सारे टीचर्स को, आप लोग जब शुरू में हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे तब भी काफी डर होता था हम लोगों में कि टीचर्स के सामने खेलना नहीं है, वरना अगले दिन जाके पिटाई भी होगी कि होमवर्क नहीं किया और पिटाई की, खेलते रहते हो करके। चलो। तो सर, एक सवाल और कि साइंस के हाँ हाँ, स्टूडेंट होने के बावजूद जब आप हिंदी पढ़ाने लगे तो क्या कोई खास प्रिपरेशन करके आप क्लासरूम में आते थे कि नहीं, हिंदी मेरे में लिए आज मुझे कभी ये पढ़ाना? नहीं, एक्चुअली 10th तक का आज भी मैंने सच पूछो कई साल तक को गाइड भी नहीं देखा। जी ग्रामर तो मुझे ये सब जो 3rd 4th में ही आता, आज भी ग्रामर के हिसाब से तो मैं देखो 4-5 में ये याद क्या किया, ये इन सर्विस कोर्स किया, 5-5 6 टेस्ट होते थे, 4-4 रीजन के लोग रहते थे, लेकिन मैं 7 टेस्ट हुए तो 5 में तो फर्स्ट मेरा रहता ही था, भले दूसरा भी फर्स्ट हो, 2 लोग 3 लोग हो, 5 फर्स्ट सेकंड के नीचे मैं थर्ड भी नहीं पाया। ग्रामर तो मुझे जैसे ही भगवान की दया से या सरस्वती माँ की कृपा रही सब कंठस्थ, और इतना तो अच्छा कुछ ग्रामर है ही नहीं, इससे तो मैं बहुत ज्यादा ज्यादा। और कुछ चीजें एकाकी जैसे समाज, समाज में जो पुरानी बुक से मैं कहीं यहाँ से वहां से कलेक्ट कर करके जो मैं दे जी देता था वो किसी के पास नहीं मिल पाता था, क्योंकि मेरा कविताओं पर तो बहुत कमांड था। हमारे पास 2 मामले ऐसे आए, 2 बार लेडीज वर्सेज जेंट्स हो गई कविता, हमने कहा मैं चौपाई बोलूंगा। एक बार केतकर मैडम के लड़के की शादी थी, वहाँ लड़की की शादी थी, हम लोग रात को 12:30 बजे की बोर्ड से जा रहे थे, म्यूजिक मैडम थी, बोली अंताक्षरी हो, जेंट्स वर्सेज लेडीज। हमने कहा हम लोग तो 3-4 हैं, लेकिन मैडम हम पीछे नहीं रहेंगे। बोले नहीं, हम लोग हरा देंगे, चलो हो जाने दो। हमने कहा हम गाना नहीं गाएंगे, अंताक्षरी कहेंगे, वो भी चौपाई। बोली चौपाई बोलो। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ तो चौपाई हम कम से कम 400 चौपाइयाँ तो बोल ही सकते हैं, एक दो एक कर करके, अब भी नहीं तो भी 200-300 तो याद होंगी होगी। हाँ, इधर उधर की आती रहेंगी। तो ये माहौल अच्छा रहा, अच्छा लगता था। और आप लोगों के समय में भी थी, मैं गेम्स में बाहर नहीं निकलवाता था, यही बच्चे हमसे चिढ़ते थे तब, सर आप तो गेम्स है, नो बाबा, क्योंकि मैं हिंदी टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट के रूल का फॉलो किया। यदि मेरे निकालने पर बच्चों को चोट हो जाए तो मेरा गला पकड़ा जाएगा। हमने कहा मेरी बिल्कुल सर्विस बचाओ, यहीं बैठो, खेलो, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तो मैं तो बहुत बार बच्चों से भी खेलता रहता था, कहता था जो मुझे हराएगा उसको मैं सबको चॉकलेट दूंगा, लेकिन आप लोगों हारोगे तो एक एक चॉकलेट लाना। एक कई बार ऐसे प्रसंग होते थे, हंसी होते थे, मैं कहाँ लेने वाला, देने वाला था। चलो। बिल्कुल। सर, विनय का सवाल है कि आपको याद है वो आपसे शायद मानकुर्द के किसी स्कूल में मिला था, हाँ, विनय ऐसे वो खरात। इंटरव्यू, हाँ नहीं, वो हम लोग रास्ते में ही मिले शायद कहीं, विनय कि हमारे जी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए ही विनय आया था। हाँ, हमारे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, या अच्छा किसी अच्छा को उसके दोस्त कोई था, याद आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। तब ऐसे बात रही सर, मैं विनय, तब कहाँ याद, तब धीरे धीरे याद हुआ कि वो विनय जो ये बजाता, क्या बोलते हैं उसको, जो 3 रहते थे, कांगो, और जी सावन जी हाँ गाता था, सावन गाता था, हाँ तो गाने उसका हाँ सुर बहुत अच्छा है, बात तो याद आ गया। और आज तो प्रिंसिपल की पोस्ट में भाई, मैं भी उनको पूरा बधाई देता हूँ, खूब आगे जाए, स्कूल आगे बढ़े, ये मेरी तरफ से बताना विनय जी को। जी जी सर, वो क्योंकि सुन रहे हैं। अब वो विनय विनय नहीं रह गया, विनय विनय जी हो गए हैं भाई, तो हमें भी विनय उसे जी, एक दिन विनय सर, विनय सर। विनय सर, ठीक। और हेमलता। जी सर, एक्चुअली शायद कुछ दिक्कत हो रही है, सभी की कंप्लेंट्स आ रही हैं, सिद्धि भी कह रही है कि इको का प्रॉब्लम आ रहा है। कोई व्हाट्सएप कॉल मेरे फ़ोन से तो नहीं है सर? नहीं, और इस समय तो यहाँ बहुत क्लियर है, तो कुछ नहीं सुनने ना। में इकोज़ आ रहे हैं। सर, यहाँ मैं पर भी थोड़ा कोई, मेरे तेज पास भी कोई। मेरे तेज बोलने से क्या,
नहीं सर, हाँ, इको नहीं का पर आवाज इस समय को डबल हमारी भी आवाज क्लियर है, दो नहीं आ रही, ठीक है चलेगा। टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रॉब्लम रहेगी। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप कॉल भी चल रहा हो पीछे से नहीं तो नहीं, भी। कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है सर। ओके ठीक है, चलेगा सर। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं सर। सर आपका टीचिंग स्टाइल भी मैंने जैसे बताया सर आपको कि आप व्याकरण पे आपने शुरू से ही बहुत जोर दिया है, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अभी भी मुझे याद है जो आप समास पढ़ाए हैं, अलंकार पढ़ाए थे आपने शुरू में, हम्म। अलंकार पढ़ाए थे। तो ये सारी चीजें हमको याद रह गई क्योंकि आपने इतने अच्छे से पढ़ाया था हम लोगों को कि दिमाग में बैठ जाती थी बातें। और कुछ डर भी होता था, जैसे कि बताया कि हमने कि कुछ डर भी होता था हम लोगों का मैं लेसन कि। को मैं दो ही क्या, सूर तुलसी को हमसे सुन लो और ग्रामर को इस समय कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, नहीं तो मार पड़ेगी। बीच बीच में मैं पूछ लेता था ये दो समय, हाँ गद्य पढ़ा रहा हूँ थोड़ा इधर उधर देख लो, क्योंकि वो घर पर पढ़ लोगे, लेकिन तुलसी नहीं समझ में आएंगे, सूर नहीं आएंगे, देव नहीं समझ में आएंगे और ग्रामर नहीं समझ में आएगा, ये देखो। तब उसके बाद आप गाइड ग्रामर, तब गाइड भी कहाँ होती थी हेमलता, आप लोगों के समय में एक दो गाइड होती थी, क्लास घूम हाँ जाती थी, सर जी, है ना। जो बिल्कुल। पढ़े, मैं अपनी बेटी को पढ़ाया, वो नंबर कभी घर नहीं पढ़ा, बोली बेटी कि हमको नहीं पढ़ाना, और गाइड कभी मैंने दिया नहीं। जो लोग वैसे ही, ये बेटे को तो 10th में एक कौन है ढाका मैडम थी, बोली सर आपके पास गाइड नहीं, तो उन्होंने दिया, नहीं तो मैं तो गाइड कभी बच्चों को देना नहीं चाहता था। और मैं कहता था हाँ यदि यूज भी करो तो नमक की तरह, लेकिन उस समय नमक की तरह मिलता है। ये गाइड होती थी तो 10-15 बच्चों के पास, न कोई बुक सेलर बहुत, जाता था, न तो लोगों के पास पैसे थे, वो समय अलग था, समय बहुत अलग था सर, और पेरेंट्स बहुत मानते भी अलग थे था। कि गाइड से नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना, देखना हाँ, भी तो लोग नहीं हमारे चाहते। नहीं चाहते थे, हमारे भी घरों में पेरेंट्स ने कभी गाइड्स नहीं लेके दिए हमें। हाँ। टेक्स्ट बुक ही और हाँ, सफिशिएंट बोला जाता था। मेरा ये एक ही था कि मैं उस तरह तो रोज नहीं पढ़ के जाता, लेकिन एक बार अगर सपोज मुझे 6 मिल गया तो मैं जी। 3 दिन के अंदर 6 के सारे लेसन पढ़ डालते थे, ये पक्का ओके। रहा। जैसे जब बुक 96 में बुक्स चेंज हुई तो हम लोगों जी को 3 दिन के लिए जाना पड़ा था भोपाल। जी भोपाल में वहां हुआ कि कौन 6th 7th 8th की बुक पढ़ करके आया सारे लेसन, तो हम जी 3 हाथ उठाए थे, 3 लोग हाथ उठाए थे। फिर 2-4 क्वेश्चनों के फटाफट बोले वाह नाइस। क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है जी कि बच्चों के सामने जो है कभी हम्म, गलत नहीं है। अगर नहीं आ देखो मुझे, मैं कहता था मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, हो सकता है आज ना दे सकूं, कल जी तो जरूर दूंगा, खोज दूंगा, बिल्कुल। और सच्चाई सामने होनी चाहिए। पर मैं इतनी तैयारी से रहता हूं कि बच्चे हमसे पूछें तो हम उनका उत्तर दे सके। और केवी में बिल्कुल बच्चे कहाँ हिंदी को उतना पूछते, पहले आप लोग तो पूछते थे, अब तो बस सुनते हैं। हाँ, तब आप लोग 80-85 में ही रह जाते थे, अब 99-98 भी नंबर सब चाहते हैं कि वही मिल जाए, और 90 के ऊपर तमाम बच्चे आ जाते हैं। अब तो मार्क्स सब बिल्कुल। क्राइटेरिया बदला, रूप जी बदला, सब है। जी सर। तो टीचिंग स्टाइल के बारे में पॉल सर ने भी कहा था कि आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के भी साथ में हम्म। अच्छी बॉन्डिंग रही है। ओके सर, सीसीए का एक्टिविटीज के बारे में कुछ बात की जाए। देखो सीसीए में मैं डिबेट कल्चरल को बहुत प्राथमिकता देता था। आप जी ध्यान दिए होंगे कि मेरा, मैं जिस हाउस में रहा या हाउस मास्टर रहा, फर्स्ट सेकंड में हमारा कल्चरल प्रोग्राम में होता ही था, फर्स्ट सेकंड। क्योंकि पक्का मुझे जिस साल, एक साल हम लोग हाउस मास्टर बने थे चारों जेंट्स, याद है वो भी समय याद आ गया। केतकर मैडम ने 4, मुझे, राधेश्याम शर्मा, यस आर यादव और डीके सिंह को बना दी हाउस मास्टर, और हो गया डांस प्रोग्राम, बोले आप लोग कराओ। केतकर मैडम जी स्टिक। हम लोगों ने कहा डांस तो होगा नहीं, हम लोग कौन सा डांस कराएंगे। चारों लोग मिले, बोले कि वो समय था, चलो लॉटरी डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड एक्सेप्ट, बोले सभी एक्सेप्ट। गए, केतकर मैडम बोली नहीं डांस कराना, हमने कहा नहीं मैडम हम लोगों से डांस तो नहीं हो सकता, हम जी लोग क्या सिखाएंगे, तो लॉटरी डाल दीजिए। हम लोग तो हंसते हुए बोले जाओ आप। फिर एसोसिएट लेडीज को बुलाए, बोले भैया वो चारों जेंट्स हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग तैयारी करो। और शानदार होता था। याद है एक बार प्राइमरी का वो डांस और कल्चरल प्रोग्राम, याद विप्लव राय, याद आ रहा है विप्लव राय,
कलाकार, जी कार्टून, हंसी में 4 लाइना बहुत सुनाता था। सुरेंद्र शर्मा की कविता जैसा वो सुना देता था, आज तक सुनने को मिले नहीं। इवन सुरेंद्र शर्मा जी फीके पड़ जाते। बिल्कुल सर। कार्टून। सर वंदना मैडम कह रही हैं, वंदना सक्सेना मैडम, कि सर में भी बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था। हाँ, जोशी मैडम मुझसे कहती थी, याद आ गया, जोशी मैडम की याद आ गई। जब एक बार मैं उनके हाउस में था तो थोड़ा मेरा हंसी मजाक करने का भी लहजा रहता था। कहा जी और कुछ वहां चिढ़ा दिया, वहां वो दिन नहीं फर्स्ट आई। बोली ये बड़े ही मेरा जानी दुश्मन है, ऐसे प्रेम में जोशी जोशी। हाँ हाँ मैं कॉम्पिटिटिव। और जब कम आकर के प्राइमरी बोला तो वसुंधरा मैडम थी, वो बहुत हंसी, बड़ी फनी, बहुत अच्छी। मैंने कहा जोशी मैडम के लिए तो 7 खून माफ है, नहीं तो कौन सी बड़ी बात। वो हंसती थी, ही कहीं बोली बरई सर फिर से बोलिए, जोशी मैडम को कितने खून माफ है? हमने कहा 7 7। तो ये सब चलता था। वो तो लड़ाई हो जाती थी उस समय। हेमलता आपके ध्यान दो, 85 से 95 तक हम फर्स्ट आए, हमारा बच्चा है, रात रात को तैयारी हो जाती थी, बच्चे आ जाते थे, उनको लिख करके देना, क्योंकि तब सीमित साधन थे, गूगल कहाँ मिलता था। बिल्कुल नहीं। तब तो जो तमाम एक डिबेट आया कि 100 बुक छांटो, खोजो, कहाँ से कुछ मैटर मिलेगा। आज तो बस नेट दबाओ, सब मिल जाता है। तब रियली तैयारी थी, तैयारी करते थे सर, और टीचर्स भी बहुत पेन लेते थे उस वक्त स्टूडेंट्स के पीछे, खूब लेते न थे, खूब सिर्फ लेते थे। न सिर्फ मटेरियल देने में बल्कि आपको हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल तक पहुंचाने में भी काफी पहुंचाने उन्होंने में, पहुंचाने में। जी जी वो सर। अपना जब फर्स्ट सेकंड आते तो वहां गर्व से फूल जाते थे कि ओह हमारा लड़का आया। बिल्कुल सर, वो अच्छा लगता था टीचर्स के चेहरे पे सेटिस्फेक्शन देखने के लिए कि हमने बहुत। कुछ किया। और मुझे याद है, आप एक बार हमारे हाउस की मीटिंग चल रही थी जब हाउस का सेग्रीगेशन हुआ था। शिवाजी हाउस में हम थे, शायद आप टैगोर हाउस में थे। आप आए अंदर और आपने कहा था कि शिवाजी हाउस को तो विजयी भव का आशीर्वाद मिला है। मुझे आपका सेंटेंस अभी भी याद है सर। तो चलो, बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत इस तरह के कम्पिटिटिव होता था। कॉम्पिटिशन। जी सर। वैसे प्रीति पांडे मैडम ने एक रिक्वेस्ट डाली है सर कि आपका आवाज इको हो रहा था, इसलिए उन्होंने आपकी कविता ठीक से नहीं सुनी। एक बार फिर से वो कविता हो जाए। अब दूसरी कविता हो जाती है, उसको क्यों रिपीट करें? बिल्कुल केतकर सर। मैडम को के प्रति आभार। केतकर मैडम के समय में लिखी हुई है, जिसे जी आप लोगों में से किसी ने स्टेज पर कहा था। आज वो कविता मैं सुना देता हूँ, छोटी सी, एकदम जी सरल भाषा में। ओके। कि अचल महीधर के नीचे, जी अचल महीधर पर्वत हुई, महीधर के नीचे प्रकृति की सुषमा के पीछे चमचमा उठाए क्यालय अपना यह केंद्रीय विद्यालय। के वी करंजा चल रहा है। ये ओके। भीगी घटाएं रोती हैं, कि मैं जी सुंदर हूं लेकिन फीकी। ये भीगी घटाएं रोती हैं, ये मस्त नजारे सोते हैं, सागर की लहरें कहर रही, छूने को मानो तरस रही, चमचम चमचम यह चमक रहा, यह अपना विद्यालय, यह केंद्रीय विद्यालय शिवालय, अपना यह केंद्रीय विद्यालय। पीत रंग, पीले और लाल रंग की बिल्डिंग करंजा, पीत रंग जी सर। लगता है जैसे पीतांबर अवतरित हुए हैं कृष्ण भगवान। पीत रंग लगता है जी मानो पीतांबर अवतरित हुए हैं, लाल रंग मानो कहता है किसलय सुख के उदित हुए हैं। बच्चों के जी गुण से गर्वित है, बच्चों के गुण से गर्वित है यह गुणशाली देवालय, अपना के भी विद्यालय, अपना यह केंद्रीय विद्यालय। इंद्रपुरी फीकी पड़ जाए, जी इंद्रपुरी फीकी पड़ जाए, इसकी सुषमा के पीछे दर्शन की इच्छा जागृत है, अनुपम विद्यालय के पीछे। केतकर जी के कर कमलों से, उस समय प्रिंसिपल मैडम थी, नाम चेंज नहीं कर रहा हूं, केतकर जी जी के कर कमलों से दिनों दिन यह चमके यह आलय, अपना यह केंद्रीय विद्यालय। यद्यपि हैं कितने विभाग, मियां से ने इत्यादि, पर के भी सबको भाता है ज्ञान विमल करने वाला, बच्चों का भाग्य विधाता है, बरई सर शीश झुकाते हैं, दिनों दिन निखरे यह आलय, अपना यह केंद्रीय विद्यालय, अपना यह केंद्रीय विद्यालय। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैडम प्रीति मैडम, आपकी रिक्वेस्ट, सर ने एक और कविता सुना दी हम सबको। आपके थैंक यू कि आपने रिक्वेस्ट डाली और सर की एक और कविता हमारे सामने आ गई। सर मैं एक बात और जानना चाहूँगी आपसे सर। हाँ, ये जो पूछो पूछो। ये जो शुरू हुआ है हमारा लाइव सेशंस का जो सिलसिला शुरू हुआ है, शायद ये हमारा 10वां लाइव सेशन है। तो या इसके बारे में, क्योंकि सुजीत ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया
और हम्म। सभी पुराने टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक जगह पे, एक मंच पे लाने की कोशिश की है। हालांकि हम सभी एक दूसरे को नहीं देख सकते, मगर मैसेजेस के ना। जरिए मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे अभी सुजीत ने भी लिखा है कि बहुत सुंदर कविता रही है। तो सर ये जो प्रयास हुआ है स्टूडेंट्स की तरफ से, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वैसे सर पहले बता दूं कि सक्सेना मैडम, रेशमा, सुरेखा, सभी लोगों ने आपकी इस कविता की काफ़ी तारीफ की है। आप बाद में कमेंट्स भी चेक कर सकते हैं इस सेशन के बाद में, काफ़ी सारी तारीफें आपने बटोरी हैं सर कविता की वजह से। तो सर आज ये इस लाइव सेशन के बारे में अपनी थोड़ी सी एक ओपिनियन बता देंगे आप? यह लाइव सेशन जो आप लोगों ने शुरू किया है, ये बहुत जी ही सराहनीय कार्य है। ये जी भारतीय संस्कृति को उजागर कर रहा है। यह भी आज जी यह आप लोगों के इस कार्यक्रम से, इस प्रयास से यह हो रहा है कि गुरु और शिष्य की जो है जुड़ने की प्रक्रिया आज सदा जो परंपरा रही है वह कायम जी आप लोगों ने किए हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो इस भीड़ भरे जीवन में किसको फुर्सत है, कौन मिलना चाहता है? और न्यू जनरेशन तो एकदम नहीं। लेकिन जी ये मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ जो इसमें जुड़े हुए हैं कि जहाँ भी हैं उन्नत के शिखर पर बढ़ते जाएं, उनका जीवन मंगलमय रहे। यह सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ही एक व्यक्ति हूँ, पहला नहीं देख पाया था, लेकिन 3-4 बार से मैं लगातार फुल देख रहा हूँ पहला और सेशन अच्छा सुजीत लगता है। ने जी पहला सेशन सुजीत ने एक स्टूडेंट से ही शुरू किया था, आप जानते हाँ, होंगे। वही रविश, मैं नहीं समझ पाया था, बाद में वही नहीं देख पाया था, तब मुझे उतना पता भी नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है सर। तो लेकिन ये लिली सेशन मैडम का देखा, थोड़ा जी उनमें प्रॉब्लम आई थी। ओके सर का देखा तो, और दीपक का पूरा कंप्लीट देखा, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लंबा भी सेशन चला था। जी जी सर, काफ़ी लंबा चला था। इनफैक्ट अपना ये सेशन भी 2 हिस्सों में बंट गया। इस बात के लिए मुझे खेद है कि सेशन में बीच में रोकना पड़ा मेरे फ़ोन में दिक्कत आने की वजह से। तो सर आज आपसे मिले हम, आपसे बात किया और सच मानिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। उस दिन मैं आपसे स्टेशन में मिली थी उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज आपसे मुझे इस तरह से बात करके खुशी मिल रही है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं सर, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी आपको सुन रहे हैं। और सुजीत, थैंक यू सो मच कि मुझे ये मौका दिया आप लोगों ने। आपके साथ साथ बाकी जो एडमिन्स हैं, जिसमें सचिन है और सुशांत है, मानसी हैं, ये सारे जो एडमिन्स हैं, मैं इनको भी थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से आज मुझे ये मौका मिला कि मैं सर से बात करूं। हालांकि मैं सर से टच में हूं, मगर इस तरह से मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं भी बहुत सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रपोज किया यहाँ मिलने मिलाने का। सारी जो अंदर की पड़ी हुई कविताएं कहीं सुनी नहीं गई, तो उसमें एक ही सुनाई गई थी, 2 नहीं। मुझे सुनाने का मौका मिला, मेरे भी दिल के उद्गार व्यक्त हो रहे हैं। अभी इनमें मैं करंजा का भाई एक चित्र खींचा था 2 कविताओं के द्वारा, एक ही सुनाऊंगा। उसको भी जी लास्ट में जब इन होगा सेशन तो मैं करंजा की भी झांकी प्रस्तुत करूंगा, जो यमिया से नेडी इत्यादि का 2-2 4-4 लाइन लिखा था मैं। तो सर अभी सुना दीजिए। चलिए सब ठीक है, बैठ अच्छी बात, बीच बीच सुना में गाने बजाने होते रहे। ये नेडी करंजा लिखा था जी कभी, ये बहुत पहले उस समय थे, और वसंता मैडम प्रिंसिपल थी, जी तो उनके प्रति उनको समर्पित कर रहा है कविता। उस समय प्रिंसिपल थी वसंता मैडम, जो ईओ से रिटायर्ड हुई। करंजा वह ओके घूम रही है जहां से देखो जी बच्चे प्रिंसिपल बने, टीचर प्रिंसिपल बन गए, और यहाँ से ईओ, एसी, डीसी, भल्ला मैडम डीसी की पोस्ट से रिटायर्ड हुई। तो ये सबका, सबके प्रति आशीर्वाद लगा, आत्मीयता आज ने सबको ऊपर बढ़ाया है। और आज भी भल्ला मैडम इतनी बड़ी पोस्ट पर होती, लेकिन हम लोग जाते थे तो जो प्रेम से मिलती हैं, जो प्रेम से मिलती थी, चाय आ जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। वो बोलती नहीं थी सर, नहीं, जब चेयर पर हूँ तो डीसी, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल कलीग वही सर। वो हूँ। हाँ, हमसे भी बड़े प्यार से मिली हैं आज तक। अब जब बहुत भी करना कोलगांवकर चाहिए। मैडम के यहाँ शादी किसके, समर की हमारी शादी थी जो वाशी में जो हुई थी, तो हम लोग मिले, तो मैं प्रश्न किया कि राजलक्ष्मी रानी मैडम, हाँ उनका भी नाम आ गया, राजलक्ष्मी रानी मैडम और जी भल्ला मैडम, जोशी मैडम और कोलगांवकर मैडम, ये तो अटूट अभिन्न मित्र थे। तो मैं जी पहुंचा, मैंने कहा मैं किस भल्ला मैडम से बात करूं, अपनी कलीग मैडम से, कि उस समय एसी थी, एसी भल्ला मैडम। बोली नहीं बरई सर, यहाँ कलीग भल्ला मैडम। कितना अच्छा लगा, उसमें कितना आत्मीयता झलकी। जी चलो, तो मैं करंजा का भी दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कभी नहीं वहां सुना है।
थल सेना थल की शान रखे। मैंने पहले वहां नेवी है तो तीनों को जोड़ा। थल जी सेना थल की शान रखे, वायुसेना नभ में मंडराती है, जी नौसेना सागर की प्रहरी जननी पर इठलाती है। एक जी छोटा द्वीप करंजा है, मैंने द्वीप कह दिया, एक जी छोटा द्वीप करंजा है जो भारत देश की शान है। जी एक छोटा द्वीप करंजा है जो भारत देश की शान है। रहते हैं रणबांकुरे यहाँ वीर जवान, रहते हैं रणबांकुरे यहाँ, यह भारत देश की आन है। तुणीर तुनीर तुनीर अभिमन्यु यन्नेडी, जी नौलवार काले संस्थान बड़े, जी देख प्रकृति की छटा निराली, जो भी आए बस झूम पड़े। जी हैं खड़े वृक्ष बौबाब, यहाँ मोटे वृक्षों को बौबाब, मुझे क्या मालूम उस पर लिखा था बाबा बौबाब प्रिय। वृक्ष। हाँ जी बौबाब। सर। तो हैं खड़े वृक्ष बौबाब यहाँ, महिमा जी में चांद लगाते हैं। जी तो मीठे हापुस आम यहाँ लोगों के मन को भाते हैं। छोटी छोटी झरबेरी है, जहाँ बच्चे जाते थे तोड़ तोड़ कर लाते थे पीछे, करौंदा और जी झरबेरी। जी छोटी सर। छोटी झरबेरी है, हम्म, अमृत रस से भरपूर यहाँ, सुख जी शांति यहाँ जो मिलती है वह अन्य जगह पर और कहाँ। जब जी होता खिन्न हृदय अपना, सब लोग जाते थे शाम के समय घूमने, तो मैंने लिखा कि दुखी होकर जा रहे हैं। जब होता खिन्न हृदय अपना, सागर से यहाँ पर शांति मिले, अद्भुत है नदृश्य स्वर्ग में कहाँ मिले। नौसेना के वीर जवान जी करंजा द्वीप पे रहते हैं, कामोर उस समय बाला। सर, आवाज आवाज इको हो रहा है। अंजलि अलका अर्चना आराधना, रेणु यहाँ की शान है। ये सब बिल्डिंगें हैं वहाँ की। जी आवाज नहीं क्लियर है? हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, अभी क्लियर है सर। अंजलि अंजलि बिल्डिंग है वहां पर, अंजलि अलका तब थी अब है। अंजलि जी अलका आराधना रे, अंजलि अलका अर्चना आराधना, रेणु यहाँ की जान है। ये सब वहाँ की बिल्डिंगें हैं। एल सी डी आर का यहाँ एल सी डी आर लेफ्टिनेंट कमांडर कमांडर और कैप्टन का रहते हैं। इसी करंजा प्राय द्वीप में केंद्रीय विद्यालय अपना, जुटे हुए आचार्य यहाँ पूरा करने सबका सपना। लगभग 1500 बच्चे, उस समय स्ट्रेंथ 1453 थी। लगभग जी 1500 बच्चे ज्ञान अर्जन करने आते हैं। श्रीमती वसंता की छाया में सरस्वती जी की आशीष पाते हैं, सरस्वती की आशीष पाते हैं। ये वसंता मैडम को समर्पित है, उनके समय में ये कविता बनी थी। जी सर। सर बहुत बढ़िया रहा है। और पद्मजा का एक कमेंट आया है सर कि पूरी जो सेशन है पूरी तरह से हिंदी में, इंग्लिश का एक भी शब्द आपने इस्तेमाल नहीं किया है सर। हैट्स ऑफ टू नहीं, यू। वो तो आ जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं पहले भी क्लास में भी कहता था कि हिंदी मीन्स एकदम शुद्ध नहीं, जब आता पर लिखो नहीं, लिखने के लिए हाँ कभी बहुत प्रॉब्लम रहे तो उसको एक आध शब्द, कमेंट किसी का आया था कि कुछ ऐसा लिखा है, शब्द लिखो लेकिन वो रोमन में उसको हिंदी में ही लिख देना, एक आध वर्ड है। अब जैसे स्टेशन है, अब स्टेशन को लिखेंगे भग भग अड्डा तो कहाँ चलता है। हाँ, नहीं चलेगा सर। हाँ, सर तो यही वंदना सब मैडम है। कह रही हैं कि ये कविता तो नेवी के मैगजीन में छप जानी चाहिए। बिल्कुल सर। उमाशंकर बेहरा हैं, आपको गुड इवनिंग सर बोल रहे हैं। सर सुन के आपको मेरी बहुत तरफ से भी नमस्कार, आशीर्वाद कहना। जी। तो सर आई थिंक काफी समय हो चुका है। बहुत समय हो गया है। जी सर। और ये हुआ क्योंकि लिंक टूट गया बीच में। तो सर अभी मैं दिल से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ, पूरे केंद्रीय विद्यालय करंजा स्वीट मेमोरीज टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ सर कि आपने अपना समय दिया हमको। और सच कहूँ सर तो एनर्जी लेवल आज भी मैंने आप में वही पाया जो स्कूल टाइम में देखा था। और मैं ही नहीं, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि सर आज भी वैसे ही दिखते हैं और उतना ही बोलते हैं जैसे पहले बोलते थे। तो कोई फ़र्क नहीं है सर। हम भगवान से ये मांगेंगे कि आप ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जब कभी मिलें तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कविताएं भी सुनाएं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करें सर। रहा सवाल मेरा, तो मैं लास्ट में सर एक ही 2 लाइन कहूँगी कि हाँ, ज्ञान वो क्षेत्र है सर जहाँ पर मन मैला साफ हो जाता है।
और अगर आपको याद है तो इस पे मैंने एक कविता भी लिखी थी कि हम्म, शिक्षा ही वो पुण्य क्षेत्र खुला साफ, मिट जाती सारी दुविधाएं, रहता है मन में कोई पाप। धन्य बहुत है वो सुंदर। मनुज, जी धन्य है वो मनुज के लिए है कि धन्य है वो मनुज जिन्होंने पथिकों में बांटा ज्ञान प्रसाद, जिस जिस से पद पे ज्ञान मिला उस राही को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता। जी सर, आपसे बात तो करके बहुत अच्छा लगा सर। बस तो अंत में हम भी 2 लाइन बस वैसे बोल रहे हैं, गाने का ही यहाँ जोड़ दे रहा हूँ जी कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, क्या बात सर। ख्वाबों में सही लेकिन मुलाकात तो होगी। लास्ट की लाइन, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर लेकिन मुलाकात तो होगी। बहुत क्या बहुत बात है, धन्यवाद है। धन्यवाद सर आपका, और सारे ओके, एडमिन्स का दर्शक भी सबको धन्यवाद जो धन्यवाद। हमको ये सबको पुनः मौका एक दिया। बार शुभ आशीर्वाद। जहाँ रहें आबाद रहें, खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो हियर आई पेरेंट्स एम के एंडिंग दिस। पिता पापा की क्या हालत है? पापा की हालत बोल करके वो नहीं बात हो पाई। पापा की तबीयत सर ठीक है? पापा कल कल थोड़े से हाँ, गिर गए वो थे। पढ़ा था। हाँ, जी ठीक है ना। तो ठीक है सर, मेरा उनकी वजह नमस्कार सब ठीक उनको भी कहना, अन्य है। बिल्कुल अन्य बिल्कुल। भी बच्चों के पेरेंट्स से बोलना, बच्चों से कि पेरेंट्स को भी मेरा नमस्कार करना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी यादें आज ताज़ा हो रही हैं। ओके, जी ओके, जी सर, वो थैंक यू सर, थैंक यू ओके, सो मच, धन्यवाद सर। ओके, हाँ, थैंक यू।